तेलंगाना के चुनावी रण में पीएम मोदी आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। रोड शो करेंगे पीएम, तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन। तेलंगाना की रैली में बोले पीएम मोदी, केसीआर को सिर्फ अपने बच्चों और परिवार की चिंता, गरीब कल्याण के काम रोकती है केसीआर सरकार, करती है तुष्टीकरण की राजनीति। तेलंगाना में अमित शाह ने कहा, युवाओं के हाथ में तेलंगाना का भविष्य, बीजेपी सरकार बनने पर होगी भूमि घोटाले की जांच, पिछड़ी जाति का बनाएंगे सीएम। हैदराबाद में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा तेलंगाना के लोग कांग्रेस के दमन को कभी नहीं भूलेंगे। बीआरएस की वजह से तेलंगाना पिछड़ा, जबकि केसीआर परिवार आगे बढ़ा। तेलंगाना में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो, कहा भाजपा ने पहले से तय कर रखा है कि हैदराबाद को बनाएंगे भाग्य लक्ष्मी का केंद्र बिंदु, अपराधियों के साम्राज्य पर चलेगा बुलडोजर। आज तेलंगाना में अमित शाह और जेपी नड्डा की रैलियां। अमित शाह एक जनसभा और जेपी नड्डा 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दोनों नेताओं का अलग अलग इलाकों में रोड शो। कांग्रेस नेताओं का भी तेलंगाना में जमकर चुनाव प्रचार। आज मेरठ जिले में जनसभा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे मौजूद। तेलंगाना के चुनावी दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 3 जनसभा को करेंगी संबोधित। कोंडागल सहित 3 जगह पर रैलियां होंगी। तेलंगाना के कामारेड्डी में बोले राहुल, केसीआर के रिश्तेदार या उनके दोस्त 2 आसानी से पास हो जाओगे प्रतियोगी परीक्षा। केसीआर मोदी के साथ इसलिए उन पर कोई केस नहीं, मेरे खिलाफ 24 केस। तेलंगाना की संगारेड्डी में राहुल गांधी ने किया चुनाव प्रचार। मंच पर पहुंची बुजुर्ग महिला ने इंदिरा के लिए लिखे अपने गीत के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री को किया याद। हैदराबाद में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का दावा, तेलंगाना में भी मिनी व्यापम चुनाव आयोग नहीं मानता, लेकिन बीजेपी धर्म का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर का राहुल गांधी पर विवादित बयान। तेलंगाना में बेरोजगारों से मिले थे राहुल गांधी, तेलंगाना में सरकार बनते ही नौकरी देने का किया था वादा। हैदराबाद के निजाम परिवार ने सियासत में रखा पहला कदम। निजाम परिवार से पहले सदस्य की राजनीति में एंट्री। खड़गे ने नजफ अली खान को ज्वाइन कराई कांग्रेस। एसपी नेता अखिलेश यादव का आरोप, बीजेपी नेता बने भूमाफिया, यूपी में डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनने पर भी तंज, कहा न तो डिफेंस कॉरिडोर बना न बम, मैगी के बाद अब हलाल पर हो रही है बात। आगरा में बोले एसपी नेता शिवपाल, गरीबी कमजोरों को बचाने के लिए बने संविधान को बचाने की जरूरत, बीजेपी नहीं कराना चाहती जाति जनगणना, बिना जनगणना के सबको कैसे मिलेगा आरक्षण। यूपी के सीएम योगी पर तेजस्वी का तंज, कहा बाबा सिर्फ बजवा रहे हैं घंटी, यूपी के युवा बिहार आकर नौकरी कर रहे हैं। भगवान की पूजा दिखावे से आस्था और मन, दिखावे से नहीं आस्था मन में होती है। तेजस्वी ने कहा डीएमसीएच परिसर में एम्स बना तो अस्पताल का अस्तित्व खत्म, हम चाहते हैं डीएमसीएच और एम्स दोनों रहें, लेकिन केंद्र ने दी जमीन को रिजेक्ट किया, परिसर में ही बनाना चाहता है एम्स। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का दावा, बिहार में अगर बीजेपी सरकार बनी तो नेपाल भाग जाएंगे अपराधी, या फिर गया में होगा अपराधियों का पिंडदान। एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान का दावा, जल्द जेडीयू में होगी बड़ी चूंच, नीतीश अपनी पार्टी में ही नहीं है उनकी कोई लीडरशिप, आज दूसरी पार्टी के नेता आगे बढ़ाने में हो जुटे। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का केजरीवाल पर निशाना, कहा सिर्फ मुफ्त में रेवड़ियां बांटने की बात मत कीजिए, ये बताइए 11 साल में दिल्ली की जनता के लिए विकास के लिए क्या किया। कांग्रेस नेता अजय माकन का बीजेपी और आप पर आरोप, दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही दोनों पार्टियां, आपसी लड़ाई में जनता का नहीं दे रही ध्यान। महाराष्ट्र की सत्ताधारी महायुति गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा सीट शेयरिंग पर अभी कोई चर्चा नहीं, ना ही लिया गया कोई अंतिम फैसला। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष विजयेंद्र ने जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी से की मुलाकात, पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर बैठक। कर्नाटक चुनाव में हार के बाद एनडीए में शामिल हुई थी जेडीएस। आंध्र प्रदेश में आज टीडीपी की पदयात्रा, युवा गलम पदयात्रा फिर शुरू करेंगे टीडीपी महासचिव नारा लोकेश, चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद रोक दी गई थी पदयात्रा। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने की कोशिश, अभी भी 20 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग हो पाई है, मजदूरों तक पहुंचने के लिए की जानी है 86 मीटर ड्रिलिंग। तेजी से चल रहा है वर्टिकल ड्रिलिंग का काम, ड्रिल पूरी होने में लग सकता है 3 से 4 दिन का समय, 30 नवंबर तक खत्म हो सकता है काम। सुरंग के ऊपरी पहाड़ी से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जारी, एक दिन में पूरा होगा करीब 20 मीटर ड्रिलिंग का काम।
सुरंग पर सेना के जवान भी मौजूद। राहत बचाव के लिए ली गई सेना की मदद। रेस्क्यू ऑपरेशन में नहीं बरती जा रही है किसी तरीके की ढिलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए काम कर रही कई एजेंसियां। पीएम मोदी सीएम धामी से लगातार ले रहे हैं रेस्क्यू पर अपडेट। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे का बयान, मजदूरों को निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने लगाई पूरी ताकत। अब वर्टिकल ड्रिलिंग पर फोकस, बाकी ऑप्शंस भी रहेंगे जारी। पहाड़ी से वर्टिकल ड्रिल कर बनाया जाएगा होल और इस जरिए मजदूरों तक भेजी जाएगी लिफ्ट। एनडीआरएफ के जवान लिफ्ट के जरिए मजदूरों तक पहुंचेंगे। एनडीआरएफ के जवानों ने वर्टिकल ऑपरेशन के लिए शुरू किया अभ्यास। मजदूरों को सकुशल लिफ्ट करने के लिए की गई ड्रिल। करीब 85 मीटर गहराई से मजदूरों को लिफ्ट करने की योजना। मजदूरों तक फूड पाइप के जरिए भेजा जा रहा ताजा भोजन। मजदूरों के लिए 10 या 12 दिन खाना भी किया गया स्टॉक। डॉक्टर्स की टीम लगातार कर रही स्वास्थ्य की निगरानी। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसा लखीमपुर खीरी का मंजीत, परिवार के लोग कर रहे हैं सकुशल वापसी की प्रार्थना। मंजीत जल्द से जल्द घर वापसी करे, उम्मीद में परिचय। सुरंग के अंदर फंसे ऑगर मशीन के पार्ट्स को निकालने का काम जारी। मेटल पार्ट से टकराकर टूट गई थी ऑगर मशीन। ड्रिल मशीन के ब्लेड्स को टुकड़ों में काटकर निकाला जा रहा है बाहर। उत्तरकाशी के सुरंग के अंदर ड्रोन से की जा रही मैपिंग। सुरंग के पास बार बार भेजा जा रहा ड्रोन। रेस्क्यू ऑपरेशन के पल पल की अपडेट पर रखी जा रही नजर। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का आरोप, सुरंग बनाने के काम में हुआ भ्रष्टाचार। सरकार अपने चहेतों को देती है टनल बनाने का काम। तेलंगाना में चुनाव के दौरान अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। 700 करोड़ का सामान और कैश जब्त हुआ। बरामद सामान में गहने और ड्रग्स भी शामिल। आज मथुरा जाएंगे आदित्य ठाकरे। श्याम जी मंदिर के सौंदर्यीकरण व जीर्णोद्धार के बाद शिलापट्ट का अनावरण। विरासत मंदिर श्याम घाट पर मौजूद ठाकुर श्याम मंदिर। करगिल विजय दिवस की सिल्वर जुबली। श्रीनगर में सेना के जवान और स्थानीय युवाओं के टीम के बीच T20 थीम पर मैच हुआ। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा, जम्मू कश्मीर में निराशा और डर के साए में जी रहे हैं लोग। कोई सबूत नहीं, कोई सुनवाई नहीं, लोगों को बस गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान, कहीं भी हो सकती है आतंकी घटनाएं, हर जगह मौजूद हैं आतंकवादी। हमारे देश में हालात ज्यादा खराब, इसमें भी होती है राजनीति। 26 से 11 की बरसी पर गेटवे ऑफ इंडिया पर आयोजन। श्री रविशंकर के सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस शामिल होने की तस्वीरें आई। 26 से 11 के हीरोज को श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ओडिशा दौरे का दूसरा दिन। पारादीप में बोईता बंदना समारोह में करेंगे शिरकत। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का भी करेंगे उद्घाटन। केंद्र सरकार बदला आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी, अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम। मोहाली चंडीगढ़ सीमा पर किसानों के प्रदर्शन का दूसरा दिन। एमएसपी की कानून गारंटी, पराली चलाने पर केस रद्द करने सहित कई मांगों को लेकर 3 दिवसीय प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा 3 दिवसीय प्रदर्शन। पुलिस ने पहले दिन किसानों को राज्यपाल भवन की तरफ बढ़ने से रोका। बड़ी संख्या में पंजाब से पूरा इंतजाम करके आए हैं किसान। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में प्रयागराज में कंडक्टर पर हमले का आरोपी छात्र। कैमरे पर कबूला, नेट पर देखता था पाकिस्तानी खादिम हुसैन रिजवी का वीडियो। एक ही है दोनों का फिरका। प्रयागराज में बस कंडक्टर ने धर्म विशेष के लिए विवादित शब्द का किया था इस्तेमाल। सूत्रों के हवाले से खबर, इसी बात से लारेब था नाराज। किराए को लेकर के कंडक्टर का यात्री से हुआ था विवाद। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज में वारदात को अंजाम देने से पहले की थी रेकी। आरोपी ने पहले स्टॉपेज पर रुकवाकर दरवाजा खुलवाया, फिर घटना को अंजाम दिया। आरोपी के परिवार का प्रयागराज में पोल्ट्री फार्म और पुश्तैनी मकान। आरोपी की ताई ने बताया, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था लारेब, सिर्फ मस्जिद या जाता था कॉलेज। प्रयागराज में आरोपी के परिजन हमले के बाद घर छोड़कर हुए फरार। घर और पोल्ट्री फार्म के दरवाजे पर 2-2 ताले। जांच एजेंसी का हो सकता है दूसरा ताला। ओडिशा के नवरंगपुर में महिला की हत्या, शव के 31 टुकड़े कर दफनाया। हत्या के आरोप में दंपति गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग के चलते हुई वारदात। ग्वालियर में नाबालिग के साथ दरिंदगी के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। 21 नवंबर को हुई थी वारदात।
यूपी के प्रतापगढ़ में ब्यूटी पार्लर संचालिका ने किया सुसाइड, भू माफिया पर लगाया जमीन कब्जे का आरोप, सुसाइड से पहले वीडियो बनाया। प्रतापगढ़ में महिला की आत्महत्या से नाराज लोगों का हंगामा, कई घंटे तक जाम रहा। अयोध्या प्रयागराज हाईवे, पुलिस अधिकारियों के समझाने पर शांत हुए लोग। मेरठ में निर्माण के दौरान हादसा, बेसमेंट में खुदाई करते वक्त ढांग गिरने से 3 मजदूरों की मौत, नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा था निर्माण का काम। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में ग्रामीणों और पुलिस के बीच विवाद, गाड़ी हटाने को लेकर हाथापाई, कई पुलिसकर्मियों को चोट आई, गांव में दबिश देने गई थी पुलिस। नोएडा में कंपनी से ड्यूटी कर लौट रहे 5 लोगों को गाड़ी ने कुचला, इलाज के दौरान एक युवक की मौत, वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हुआ कार चालक। मध्य प्रदेश के शहडोल में ग्रामीणों को नहीं मिला वाहन, शव को बाइक पर रखकर गांव लेकर पहुंचा युवक, अस्पताल उपलब्ध नहीं करवा सका शव वाहन। श्रीनगर में होटल में लगी आग, भीषण आग के चलते मौके पर बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां, करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद बुझ पाई आग। ठाणे में रेलवे यार्ड में खड़ी ट्रेन की बोगी में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, आग लगने के कारणों की जांच करा रहा रेलवे। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इलाके में बाघ का खौफ, बाघ ने युवक पर किया हमला, घायल युवक को कराया गया अस्पताल भर्ती, वन विभाग को दी गई जानकारी। गुजरात में बेमौसम बारिश से मची तबाही, अलग अलग जगह पर बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत, तो कई जगह पर गिरे ओले। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी हुई बारिश, मौसम विभाग ने आज भी जताई बारिश की आशंका, कम बारिश से किसानों की फसलों को फायदे का अनुमान। राजस्थान के माउंट आबू में भी बदला मौसम का मूड, तेज हवा के साथ बारिश, पारा गिरने से ठंड में इजाफा। गुजरात के मोरबी जिले में बेमौसम बारिश के साथ गिरे ओले, जहां तहां जमीन पर बिछी ओले की चादर, ओलों की वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान। आज है कार्तिक पूर्णिमा का स्नान, गंगा स्नान के लिए हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, हर की पैड़ी पर स्नान कर रहे तीर्थयात्री। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर रविवार को जलाए गए दिए, देव दीपावली को लेकर के गंगा सभा ने 21,000 दियों को प्रज्वलित किया, सुरंग में फंसे मजदूरों की घर वापसी के लिए मां गंगा से प्रार्थना की गई। कोलकाता में देव दीपावली को लेकर जलाए गए दिए, बाजे, कदम तल्ला घाट पर जलाए गए दिए, आज भी होगा गंगा घाट पर भव्य आयोजन। आज है देव दीपावली, कार्तिक महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है देव दीपावली, काशी के घाटों को जगमग करने के लिए की गई खास तैयारियां। देव दीपावली पर काशी में उमड़ेंगे श्रद्धालु, गंगा घाट पर सुरक्षा के अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती, ड्रोन के जरिए निगरानी, कई जगहों पर वॉच टावर बनाए गए। पुरी में कलाकार सुदर्शन पटनायक ने समुद्र तट पर रेत से लिखा हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा, रेत पर पारंपरिक नाव की मूर्ति बनाई, 25 फीट लंबी बोईता की आकृति। T20 सीरीज के दूसरे मैच में भारत की जीत, टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, भारत ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई।